मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में बैतूल के महतो कॉलोनी में 7 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ संपन्न। सिवनी से आए बीके शानू ने सभी को जीवन में गीता में वर्णित शिक्षाओं को अपनाकर बुराइयों को स्वाहा करने और अच्छाइयों को धारण करने पर दिया बल। बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने निःशुल्क राजयोग सीखने का किया आह्वान। इसके साथ ही नशा मुक्ति नाटक द्वारा सभी को व्यसन मुक्त बनने का दिया गया संदेश। मध्य प्रदेश के खिलचीपुर सेवा केंद्र द्वारा युवाओं की दौड़ स्वर्णिम भारत की ओर थीम पर मैराथन का आयोजन। जिला प्रभारी बीके मधु, भाजपा मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल दागी, पत्रकार ओम गुप्ता, पार्षद राकेश जायसवाल ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 200 से अधिक युवाओं ने ठंड को मात देते हुए स्वर्णिम भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण का संकल्प लेकर उमंग उत्साह से लिया हिस्सा। सेवा केंद्र पर हुआ दौड़ का समापन। संभागीय खेल अधिकारी शर्मिला डाबर, पूर्व विधायक डॉक्टर रामप्रसाद दागी समेत अनेक अतिथि शामिल। छत्तीसगढ़ भिलाई के प्रगति नगर रिसाली में हिंदू सम्मेलन का आयोजन। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्राची आमंत्रित। मुख्य संयोजक आसपूर्ण चौधरी ने सनातन पट्टिका पहनाकर किया सम्मानित। बीके प्राची ने कहा कि सनातन धर्म अनादि और शाश्वत है। हरियाणा के टोहाना सेवा केंद्र द्वारा युवा दिवस के उपलक्ष्य में युवा सम्मेलन का आयोजन। अंबाला से युवा प्रभा के सदस्य बीके शैल, डॉक्टर काजल अलावादी ने स्वस्थ जीवन शैली पर डाला प्रकाश। बीके वंदना, बीके उमेश, युवा अग्रवाल सभा के प्रधान गौरव बंसल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। हरियाणा के घरौंडा में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में स्वस्थ जीवन शैली के लिए स्नेह मिलन का आयोजन। मुख्यालय माउंट आबू से बीके जितेंद्र ने कहा कि आज यदि युवा अपने विचारों और जीवन शैली को शुद्ध बना ले तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। स्थानीय प्रभारी बीके रेणु ने राज्यों का कराया अभ्यास। भोपाल के राजयोग भवन सेवा केंद्र पर स्वामी विवेकानंद जयंती पर कार्यक्रम। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, सचिव डीएस परमार ने कहा कि आत्मिक पहचान से ही जीवन में शक्ति आती है। बीके पूनम ने डिजिटल डिटॉक्स विषय पर किया संबोधित। बीके निर्मला ने आत्मबल और एकाग्रता के लिए राजयोग को अपनाना बताया जरूरी। दयालबाग अंबाला कैंट सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस पर हेल्दी माइंडसेट विषय पर GMN कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए सेमिनार संपन्न। बीके प्रीति ने स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से सशक्त बनने की कही बात। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामलखन माली ने भविष्य में ऐसे कार्यक्रम करते रहने की जताई इच्छा। महाराष्ट्र के कड़ेगांव सेवा केंद्र पर सुखी जीवन का आधार सकारात्मक विचार विषय पर आयोजन। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने कहा कि सफलतापूर्वक सुख शांति से जीवन जीना भी एक कला है जो राजयोग से आता है। प्रभारी बीके मीना ने भी सकारात्मक और रचनात्मक जीवन पद्धति पर दिया बल। वहीं महाराष्ट्र के सांगली सेवा केंद्र द्वारा तानद गांव के पंत मंदिर में तनाव मुक्ति हेतु सकारात्मक चिंतन विषय पर आयोजन। बीके भगवान ने नकारात्मक विचारों से दूर रहने का दिया संदेश। महादेव पाटिल, बीके माधुरी, बीके एवले ने भी रखे विचार। संस्था का परिचय देने के साथ ही राजयोग भी कराया। निगेटिव्ह विचारामुळे तणाव पैदा होतो आणि जिथं तणाव असतो त्या घरामध्ये वातावरण सुद्धा निगेटिव्ह असतं आणि जिथं निगेटिव्ह घरामध्ये सर्व काय आहे, AC आहे, गाडी आहे, सर्व काय आहे, परंतु तणावामुळे त्याचं सुख शांती भेटू शकत नाही। यासाठी तुकाराम महाराजांनी सुद्धा सांगितले की तुझं आहे तुझं पासी। आगे सांगली सेवा केंद्र द्वारा सेठ रतिलाल विठल कदम जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में B.Ed के भावी शिक्षकों को आदर्श शिक्षक और शिक्षकों की समाज परिवर्तन की भूमिका विषय पर बीके भगवान ने किया संबोधित। युवाओं ने अपने अनुभव किए साझा। प्राचार्य सुजाता पाटिल ने स्वयं के आचरण को श्रेष्ठ बनाने का किया आह्वान। बीके पाठशाला संचालक बीके किशोर भी रहे मौजूद। इसलिए अगर मुझे आदर्श शिक्षक बनना है, पहले जो बात बच्चों के लिए हित की नहीं है वो मुझे नहीं करनी, तब आप समाज को सुधार सकते हैं। शिक्षक बनना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, अनेक लोगों के भाग्य बना सकते। कहते हैं एक विद्यार्थी भटका कोई बात नहीं, लेकिन एक शिक्षक भटका सारा समाज को भटका सकता है। मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस पर NJN आदर्श उच्च माध्यमिक स्कूल में कार्यक्रम। स्वस्थ जीवन शैली के लिए युवा विषय पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता, सुभाष वार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके ओमलता, स्कूल के प्राचार्य श्रीकांत साहू ने रखे विचार।
युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा जब स्वस्थ होगा, चरित्रवान होगा, तब वो देश को भी ऐसा ही स्वस्थ और चरित्रवान बना सके। तो हमारे इस दिव्य कन्या छात्रावास में जो लास्ट नंबर का चौथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य आपको बताया गया है, उसके ऊपर विशेष जोर दिया जाता है। कर्नाटक के गदग में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा सक्सेस थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस विषय पर आयोजन बीके जयंती ने व्यापार में सफलता के सूत्रों के बारे में दी जानकारी। साथ ही कहा कि सेटिस्फैक्शन ही रियल सक्सेस है। सभी को राज्यों का कराया अभ्यास। शरणा बसप्पा गुड़ीमानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोग मौजूद। मध्य प्रदेश केसली सेवा केंद्र के पास वन देवी मंदिर में नववर्ष पर आध्यात्मिक स्नेह मिलन। बीके संध्या ने दी शुभकामनाएं। सागर सेवा केंद्र से बीके छाया डॉक्टर रितु भी उपस्थित। जैविक यौगिक खेती पर डाला प्रकाश। झारखंड के निरसा सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजन। स्वस्थ जीवन शैली के लिए युवा विषय पर एक दिवसीय स्पिरिचुअल यूथ कैफे आयोजित। युवा प्रभाग के सदस्य बीके शुभ्रो ने कई गतिविधियों द्वारा आत्मचिंतन और अनुशासित जीवन जीने के लिए किया प्रेरित। बीके नीलम प्रसिद्ध व्यवसायी मनजीत सिंह ने युवाओं को निरंतर परिश्रम करने का दिया संदेश। राजस्थान के पाली स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिया मार्ट समेत अन्य स्थानों पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजन। बीके धनशेखरन ने कहा कि हमें स्वयं नशा मुक्त रहकर समाज को नशा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनू के निर्देशन में संपन्न स्कूल के प्राचार्य ने कार्यक्रम को सराहा। वहीं राजस्थान के सोमेश्वर रोड स्थित विजोबा गांव, किसानपुरा तथा सेवा केंद्र समेत अन्य स्थानों पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजन। बीके धनशेखरन ने नशे के दुष्प्रभावों से कराया अवगत। भुवनेश्वर की यूनिटार सेवा केंद्र और इंदिरा हाउसिंग कॉलोनी द्वारा जगत सिंहपुर के कई स्थानों पर लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने की दी गई प्रेरणा। बीके रूनी ने बताया कि आज मनुष्य किसी न किसी बुरी आदतों व नशे का गुलाम है, जिससे मुक्त होने के लिए राजयोग जरूरी है। वहीं बीके पूर्णिमा, बीके प्रतिमा, बीके डॉक्टर धीरेन, बीके सरोज, बीके दुश्मन समेत अनेक सदस्यों का रहा योगदान। भुवनेश्वर के असरंग के कई गांव में भी बीके रूनी, बीके पूर्णिमा, बीके प्रतिमा, बीके दिव्य और बीके केदार समेत अनेक सदस्यों ने नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से कराया अवगत। आध्यात्मिकता और राज्यों को जीवन में शामिल करने का आह्वान। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया लाभ। स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाया गया मूल्यों का पाठ। आगे भुवनेश्वर के नया हाट, अस्तरंग व कोणार्क के शोभनीय शिक्षा आश्रम तथा चंद्रभा, सागर तट, पुरी के पुलिस हाई स्कूल, धनोहर, बेलार गांव समेत अन्य स्थानों पर भी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजन। बीके रूनी, बीके पूर्णिमा, बीके निरूपमा, बीके डॉक्टर धीरेन व अन्य बीके सदस्यों ने अपने मनोबल को ऊंचा उठाने, तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने का दिया संदेश। वीडियो शो के माध्यम से सभी जगह लोगों को दी गई जानकारियां। वहीं कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 सेवा केंद्र द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विशेष कार्यक्रम हेल्दी लाइफ स्टाइल पर की गई चर्चा। बीके मधु ने स्वस्थ जीवन शैली का बताया महत्व, खान पान को भी बेहतर बनाने के दिए टिप्स। इंदौर के अरविंदो भंगिया ग्राम बीटा पार्क और राधा कृष्ण गार्डन में हिंदू सम्मेलन आरएसएस द्वारा कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी से आमंत्रित। बीके आशा ने कहा कि सनातन धर्म प्राचीन धर्म है। बीके नीतू, बीके रजनी भी उपस्थित। कर्नाटक के कोलार स्थित मंगम्मा मुनिस्वामी पब्लिक स्कूल में बीके नारायण स्वामी ने पढ़ाया नैतिक मूल्यों का पाठ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला के निर्देशन में संपन्न। मध्य प्रदेश के बैतूल में विशाल हिंदू सम्मेलन में धर्म एकता, अखंडता, सनातन धर्म की गौरवशाली विरासत तथा नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए विचार सागर मंथन के लिए सम्मेलन। बीके अरुणा, बीके रोशनी ने कहा कि सनातन मूल्य आत्मिक जागृति पर आधारित है। कई समाज सेवी रहे उपस्थित। अब हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम उनके आचरण को अपना आचरण बनाए और अपने गुणों की हम खुद रक्षा करें। तो हम जब धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। इन शुभ भावनाओं के साथ मैं आप सबको कहूंगी, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन की सीढ़ी है। तो हम सभी इस अच्छे परिवर्तन की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।